हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि एंड वेलकम टू एंजलॉजिक। होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियोस काफ़ी लेट हो गई थी, जो कि अब इस चैनल पर डेली आएगी। हम इस चैनल पर डीएसएसबी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज, इसके साथ प्रैक्टिस सेक्शन भी साथ में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे एंड लास्ट में हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। अगर हम शेल की डेफिनेशन देखें तो इसमें बोला गया है कि ये एक प्रोग्राम है जो कि एक्ट करता है कमांड इंटरप्रेटर की तरह और प्रोवाइड करता है यूज़र इंटरफेस, जिससे जो यूज़र होते हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल से। एंड जो शेल है वो यूज़र और कर्नल के बीच लोकेटेड होता है। जो भी कमांड्स यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल मतलब कर्नल के पास भेजता है, उसे बेसिकली शेल क्या करेगा, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसे समझे। यहाँ पे यूज़र ने शेल को कमांड्स दी एंड शेल ने उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कर्नल को दे दिया। नाउ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, एवरी यूजर इंटरफेस इज अ शेल। सारे के सारे जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो शेल होते हैं? नहीं, सारे के सारे जो यूजर इंटरफेस होते हैं वो शेल नहीं होते हैं। एवरी शेल इज अ यूजर इंटरफेस बट नॉट एवरी यूजर इंटरफेस इज अ शेल। सारे के सारे जो शेल है वो यूजर इंटरफेस हैं, बट जो सारी यूजर इंटरफेस है वो शेल नहीं है। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों ये ऐसे क्यों है स्टेटमेंट सही? हम इसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। शेल एंड यूजर इंटरफेस आर एग्जैक्टली द सेम। जो शेल और यूजर इंटरफेस होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं? नहीं, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। शेल इज नॉट अ यूजर इंटरफेस, ये स्टेटमेंट हमारा ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो शेल होते हैं वो एक्ट करते हैं कमांड इंटरप्रेटर की तरह और हमें क्या करता है, वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब हमने जो क्वेश्चन किया था उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये एक यूजर है और एक ये हाउस है जो कि एक्ट कर रहा है कंप्यूटर की तरह। अब इस हाउस में डोरबेल होगी, डोर होगा एंड विंडो होगा, जिसके थ्रू ये जो यूजर है वो इस हाउस से इंटरेक्ट करेगा या फिर इसके अंदर जो पर्सन है उससे इंटरेक्ट करेगा। अब सिर्फ ये जो है ये खुद हमारे मैसेज को समझकर किसी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई अंदर पर्सन है उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो सिर्फ अंदर जो पर्सन है उसको सिग्नल देंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे यूजर इंटरफेस तो हैं बट ये शेल नहीं है। ओके, अब मान लो सोसाइटी में एक सिक्योरिटी गार्ड है। अब क्या है, हमने इस पर्सन को अपना मैसेज दिया तो ये हमारी बात को सुनेगा, समझेगा एंड अंदर जाके जो पर्सन है उसको हमारी बात बताएगा एंड रिप्लाई लेके हमारे पास वापस आएगा। तो ये क्या है, ये यूजर इंटरफेस भी है एंड शेल भी है। ओके, अब मान लो हमारे पास जो MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल है एंड VLC मीडिया प्लेयर है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे यूजर इंटरफेस तो हैं बट ये शेल नहीं है। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर मान लो MS वर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने टाइप किया माय वर्ल्ड या फिर हेलो वर्ल्ड। ओके, हमने टाइप किया हेलो वर्ल्ड। तो MS वर्ड क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को टाइप एंड एडिट ही करेगा सिर्फ। वो जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कमांड नहीं देगा कि हमें फोल्डर को डिलीट करना है या फोल्डर क्रिएट करना है या फिर हमें मेमोरी को मैनेज करना है। वो सिर्फ एडिट एंड टाइप ही कर रहा है। बेसिकली जो MS वर्ड एंड MS एक्सेल यूजर इंटरफेस है वो हमें एप्लीकेशन के अंदर काम करने देता है बस। उसमें हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड वो यूज़र इंटरफेस जिसमें हम इंटरेक्ट कर पाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से वो होता है हमारे विंडो एक्सप्लोरर। जिसमें हम फाइल्स, फोल्डर, सेटिंग्स एंड प्रोग्राम्स को एक्सेस कर पाते हैं। इसके साथ हमारा होता है कमांड प्रॉम्प्ट। तो इस एग्जाम्पल्स में बेसिकली जो डोरबेल, डोर और विंडोज़ हैं ये यूज़र इंटरफेस है, शेल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर काम कर रहा है। और जो इसमें सिक्योरिटी गार्ड है ये यूज़र इंटरफेस भी है, शेल भी है, क्योंकि ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने में मदद कर रहा है।
होप सो अब आपको समझ आ गया होगा, क्यों सारे नहीं, कुछ जो यूज़र इंटरफेस होते हैं वो शेल होते हैं बस। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस एंड शेल के कुछ डिफरेंसेस को कैटेगराइज किया गया है जो कि आप पढ़ सकते हो। नाउ फंक्शन ऑफ अ शेल, फर्स्ट इज कमांड इंटरप्रेटर। सपोज हम टर्मिनल में लिखते हैं mkdir डेमो, तो ये जो डॉलर साइन है हमारा, ये शेल प्रॉम्प्ट है जो कि कमांड को रन करता है। और ये जो mkdir कमांड है इसका मतलब है मेक और क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम्ड डेमो। तो ये एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है। अब शेल ने इस कमांड को पढ़ा, समझा, देन शेल क्या करेगा, कर्नल को रिक्वेस्ट करेगा कि फोल्डर बनाओ। कर्नल उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके फोल्डर क्रिएट कर देगा जो कि डेमो नेम से होगा। अब कर्नल जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा था वो कंप्लीट करने के बाद वो क्या करेगा, कंट्रोल वापस शेल को दे देगा। शेल क्या करेगा, आउटपुट रिटर्न करेगा एंड नेक्स्ट कमांड लेने के लिए वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब इसमें क्या होता है, जो शेल है हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अगर हमारे बिल्ट इन कमांड्स हैं, जैसे हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो शेल क्या करेगा, खुद एग्जीक्यूट कर देगा उन कमांड्स को। देन इट एग्जीक्यूट्स द कमांड्स ऑन इट्स ओन। बट अगर एक्सटर्नल कमांड्स हैं, जैसे कमांड लाइन इंटरफेस हो गई, तो शेल क्या करेगा, तब जाके वो कर्नल को रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट टू कर्नल। और थर्ड फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। इसमें क्या करता है, शेल फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्रिएट, डिलीट, रीनेम द फोल्डर एक्सेट्रा। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो शेल होता है वो प्रोग्राम को स्टार्ट और स्टॉप करता है। हियर शेल विल स्टार्ट एंड स्टॉप द प्रोग्राम। और अगर कोई प्रोग्राम हैंग हो गया तो शेल उस प्रोसेस को क्या करेगा, बंद भी कर सकता है बाय गिविंग किल कमांड्स। फॉर एग्जाम्पल हमने टर्मिनल में लिखा किल 1 2 3 4। अब ये जो 1 2 3 4 है ये क्या है, प्रोसेस आईडी है। तो अगर हमें कोई भी प्रोसेस जो कि इस आईडी का है हमें टर्मिनेट करना है तो हम शेल पे किल कमांड से करेंगे वो। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। अब नॉर्मली हम देखें तो जो आउटपुट होता है वो स्क्रीन पर शो करता है, बट अगर शेल चाहे तो वो आउटपुट को फाइल में भी सेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा डायरेक्टरी आउटपुट .txt, अब क्या होगा कि जो आउटपुट है स्क्रीन पर शो ना होके वो क्या करेगा, फाइल में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन इज पाइप्स। इसमें क्या होता है कि जो एक कमांड का आउटपुट होता है वो दूसरी कमांड का इनपुट बन जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आउटपुट ऑफ फर्स्ट कमांड becomes the input of another commands. और it is denoted by vertical bar और by vertical line, जो कि ऐसे होते हैं सीधी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें कमांड फर्स्ट एंड कमांड 2, तो जो
आउटपुट होगा कमांड 1 का, वो इनपुट बन जाएगा किसका, कमांड 2 का। और ये क्या है, ये हम पाइप है जो कि हम वर्टिकल बार से डिनोट कर रहे हैं उसे। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज सेल स्क्रिप्टिंग, ऑल्सो नोन एज ऑटोमेशन। हम इसको ऑटोमेशन क्यों कह रहे हैं कि जो शेल होता है वो बार बार सेम काम को ऑटोमेटिकली करवा सकता है। जैसे रोज रात को फिक्स टाइम पे बैकअप लेना, फाइल्स कॉपी कराना एंड रिपोर्ट्स बनाना। नाउ टाइप्स ऑफ शेल्स इन यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 5 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम यहाँ पे कंपैरिजन टेबल के थ्रू समझेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग पे डाल सकते हैं टाइप्स ऑफ शेल्स। तो पहला आता है बॉर्न शेल, इसको हम डिनोट करते हैं SH से, और इसके जो डेवलपर है वो है स्टीफन बॉर्न, जो कि AT&T बेल लैबोरेटरी में डेवलप हुआ था इन द ईयर 1979। ये ओल्डेस्ट यूनिक्स शेल है। इसके की फीचर्स की बात करें तो ये क्या है, सिंपल स्क्रिप्टिंग और वेरी स्टेबल। सिंपल स्क्रिप्टिंग की बात का मतलब क्या होता है कि किसी भी नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट में कोड को लिखना। ओके, एंड इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .sh होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ls कमांड क्यों होती है, फॉर लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टरी के अंदर करंट फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट दिखाती है ls कमांड। एंड जो pwd है ये स्टैंड होता है फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या है pwd कमांड का, ये कमांड हमें बताती है कि सिस्टम के किस डायरेक्टरी या फिर लोकेशन में हम काम कर रहे हैं। ओके, और जो बॉर्न शेल है ये यूनिक्स की फर्स्ट पॉपुलर शेल थी। उस टाइम क्या था कि एक स्टैंडर्ड शेल की जरूरत थी जो यूनिक्स यूजर्स को कमांड एग्जीक्यूट करने में और शेल स्क्रिप्टिंग की फैसिलिटी दे, इसलिए इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट इज बॉर्न अगेन शेल, जिसको हम डिनोट करते हैं बैश से। ये क्या है, ये इम्प्रूव वर्जन है बॉर्न शेल का। ये बेसिकली क्यों डेवलप हुआ था कि जो बॉर्न शेल थी उसमें काफ़ी लिमिटेशन थी, इसलिए एक फ्री और पावरफुल शेल बनाई गई जो कि हमारी बॉर्न अगेन शेल है। इसके जो डेवलपर हैं वो है ब्रायन फॉक्स, जो कि डेवलप हुआ था जेन्यू प्रोजेक्ट के अंडर में इन द ईयर 1989। ये क्या है, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट शेल है लिनक्स के अंदर। डिफ़ॉल्ट बोले तो ये प्री इंस्टॉल्ड आपको लिनक्स के अंदर मिलेगा। इसकी की फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट इज कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें ये पहली वाली कमांड्स याद रखते हैं। इसमें अगर हम एरो की दबाएंगे तो क्या होगा, तो प्रीवियस कमांड आ जाएगी। और सेकेंड इज ऑटो कंप्लीशन। ऑटो कंप्लीशन में क्या होता है कि सपोज अगर हमें पूरी कमांड टाइप नहीं करनी है, हमने क्या किया, mkd प्लस टैब कर दिया वहाँ पे, तो शेल क्या करेगा, उसे ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा विथ mkdir। और जो mkdir कमांड्स होती है ये बेसिकली किसके लिए यूज होती है, फॉर मेक डायरेक्टरी। थर्ड इज एलिसिस। एलिसिस में क्या होता है, एलिसिस में लॉन्ग कमांड्स, फाइल्स या फोल्डर्स का शॉर्ट नेम बना सकता है ये, बोले तो ऑल्टरनेटिव नेम देना। फोर्थ इज शेल स्क्रिप्टिंग। बॉर्न में हमने क्या किया था कि हमने नॉर्मल स्क्रिप्टिंग यूज की थी। बॉर्न अगेन में क्या होगा, शेल स्क्रिप्टिंग यूज होगा, जो कि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड लाइन इंटरफेस को कंट्रोल करने के लिए होती है। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें भी सेम .sh एक्सटेंशन यूज होगी। इसका एग्जाम्पल है एको हेल। एको जो होता है कमांड फॉर आउटपुट के लिए यूज होती है। जैसे कि अगर मैं हेलो प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में तो हम एको हेलो लिखेंगे वहां पे। नेक्स्ट इज सी शेल, जिसको हम डिनोट करते हैं CSH से। इसको डेवलप किया था बिल जॉय ने इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, जो कि बर्कले के अंदर है, इन द ईयर 1978। इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिमिलर होता है सी लैंग्वेज से। की फीचर्स की बात करें तो सी लाइक सिंटैक्स। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामर्स को सी लैंग्वेज जैसा एनवायरनमेंट देने के लिए ये जो शेल है वो डेवलप की गई थी। नेक्स्ट इज कमांड हिस्ट्री एंड थर्ड इज जॉब कंट्रोल। जॉब कंट्रोल में क्या होता है कि शेल का वो फीचर जो कि
एक या एक से ज़्यादा रनिंग प्रोसेसेस को मैनेज करने देता है। इसमें क्या होता है, हम प्रोसेसेस को टेम्परली रोक सकते हैं या फिर उसे दोबारा चला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टर्मिनल में एक कमांड चला रहे हो जो बहुत टाइम लेती है, अगर आपको उसी टर्मिनल में कोई और काम भी करना हो तो जॉब कंट्रोल की हेल्प से आप क्या करोगे, आप उस कमांड को मैनेज भी कर सकते हो। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है हमारा .csh। नेक्स्ट शेल्स की बात करें तो वो होता है कॉर्न शेल, जिसको हम डिनोट करते हैं KSH से। इसके जो डेवलपर हैं वो है डेविड कॉर्न। ये भी AT&T बेल लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था इन द ईयर 1983। ये जो शेल है ये कॉम्बिनेशन है बॉर्न शेल एंड सी शेल का। इसकी की फीचर्स की बात करें तो ये होती है, इसमें हाई स्पीड स्क्रिप्टिंग होती है, कमांड हिस्ट्री होती है, एलिसिस होता है और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं इसमें। इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें होता है .KSH। बेसिकली ये जो कॉर्न शेल है ये इसलिए डेवलप हुआ था कि जो स्क्रिप्टिंग में पावरफुल हो और जिसका इंटरेक्टिव यूज भी जिसका अच्छा हो, इसलिए ये जो शेल है वो डेवलप किया गया था। लास्ट शेल इज जेड शेल, जिसको हम डिनोट करते हैं ZSH से। इसके जो डेवलपर हैं वो है पॉल फाल्स्टेड, जो कि डेवलप हुआ था इन दी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1990 में। बेसिकली ये जो शेल है ये मॉडर्न शेल है, जो कि बैश से भी ज़्यादा, जो कि बॉर्न अगेन शेल है उससे भी ज़्यादा एडवांस फीचर्स देती है। ओके, इसकी की फीचर्स की बात करें तो पावरफुल ऑटो कंप्लीशन है। थीम्स में क्या करता है, ये प्रॉम्प्ट को ब्यूटीफुल बना सकता है ये। नेक्स्ट इज प्लगइन्स में क्या करता है, ये एक्स्ट्रा फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन्स के द्वारा। नेक्स्ट इज बेटा हिस्ट्री, स्पेल करेक्शन एंड कमांड सजेशंस। एक्सटेंशन की बात करें तो ये .ZSH है इसकी एक्सटेंशन। और की पॉइंट की बात करें तो इसको ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, मैक यूज़र्स ज़्यादातर जेड शेल को यूज़ करते हैं। और जो कॉर्न शेल है वो बेसिकली क्या है, पावरफुल स्क्रिप्टिंग शेल है हमारी। बेसिकली ये जो 5 टाइप्स की जो शेल्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें एक और टाइप होता है जो कि 10XC शेल है, 10XC शेल, जिसको हम TCSH से डिनोट करते हैं। ये क्या है, इम्प्रूव्ड वर्जन है सी शेल का। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, टाइप्स ऑफ शेल्स 2 तरीके से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा इंटरफेस के बेसिस पे होता है, जिसमें सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं हमारे, CLI शेल एंड सेकेंड इज GUI शेल। सेकेंड क्लासिफिकेशन अभी हमने जो पीछे पढ़ा जो कि यूनिक्स एंड लिनक्स के कंटेक्स्ट में होता है। जब हम यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कमांड लाइन शेल के अंदर अलग अलग शेल प्रोग्राम होते हैं। जैसे हमारे बैश हो गए, सी सेल, जेड सेल, ये सारे कमांड लाइन शेल के अंदर आता है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, पीछे जो टाइप्स हमने पढ़ा वो कमांड लाइन शेल के डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि यूनिक्स एंड लिनक्स में यूज़ होते हैं। नाउ CLI एंड GUI शेल की बात करें तो CLI के अंदर टेक्स्ट कमांड यूज़ होते हैं, GUI के अंदर ग्राफिकल एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। ये फास्टर होता है फॉर एडवांस यूज़र, जो कि हमारे प्रोग्रामर्स हो गए। ईजी फॉर बिगनर्स होते हैं GUI के अंदर। इसमें CLI के अंदर हमें कमांड की नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो CLI है इसमें लेस मेमोरी यूज़ होती है, इसमें मोर मेमोरी यूज़ होती है। टाइप्स ऑफ शेल कमांड्स। अब शेल्स के अंदर कुछ कमांड्स यूज़ किए जाते हैं, सो हम पढ़ेंगे उनका यूज़ क्या है। फर्स्ट इज PWD कमांड, इट स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड क्या बताती है कि अभी हम किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज LS का कमांड स्टैंड्स फॉर लिस्ट। ये जो कमांड है ये करंट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हैं उनकी लिस्ट दिखाती है। नेक्स्ट इज MKDIR, इट स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। तो ये एक न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है कमांड। सपोज हमने MKDIR करके एक नेम लिख दिया तो ये क्या करेगा, एक न्यू फोल्डर बना देगा जिसका नाम टेस्ट होगा। नेक्स्ट इज RMDIR, इट स्टैंड्स फॉर रिमूव डायरेक्टरी। तो एक एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करने के ये कमांड यूज़ की जाती है। सपोज हमने RMDIR करके टेस्ट लिखा तो ये टेस्ट वाले फोल्डर को डिलीट कर देगा। नेक्स्ट इज टच, ये कमांड यूज़ करती है एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए। सपोज हमने टच करके demo.txt कर दिया तो आउटपुट स्क्रीन में हमें demo.txt करके एक न्यू फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट इज cat कमांड, इट स्टैंड्स फॉर concatenate। ये कमांड क्या करती है, फाइल के अंदर जो डेटा लिखा है वो स्क्रीन पर दिखा देती है।
सपोज एक फाइल है हमारे पास जिसका नाम है demo.txt। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर हम कैट demo.txt लिखते हैं तो ये क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे हमें हेलो स्टूडेंट्स शो कर देगा। मीन्स वर्ड टू वर्ड जितने भी जो भी डेटा है इसके अंदर वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देगा। नेक्स्ट इज CP, इट स्टैंड्स फॉर कॉपी। ये कमांड क्या होती है, फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने CP फाइल 1 और फाइल 2 लिखा है तो ये क्या करेगा, फाइल 1 के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, जो भी डेटा होगा, वो वर्ड टू वर्ड फाइल 2 के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसमें एक बात याद रखना कि इसमें ओरिजिनल फाइल कभी भी डिलीट नहीं होगी, बस उसका कॉपी बन जाएगा। नेक्स्ट इज MV, इट स्टैंड्स फॉर मूव। तो फाइल को ये मूव और रिनेम करने के कमांड यूज़ की जाती है। अगर हमने फाइल 1 फाइल 2 लिखा है तो ये जो फाइल 1 होगा वो कम्प्लीटली मूव हो जाएगा फाइल 2 के अंदर। नेक्स्ट इज RM स्टैंड्स फॉर रिमूव। तो फाइल को ये डिलीट करने के काम आती है। एक बात ध्यान रखना, अगर हमें न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम mkdir कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमें न्यू फाइल को क्रिएट करना है तो हम वहाँ पे टच कमांड यूज़ करेंगे। नाउ कर्नल हमने पढ़ा था, ये कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कोर मतलब हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूजर एंड हार्डवेयर के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन मैनेज करता है। यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए शेल अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, बट जब हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने की बात आती है तो वहाँ कर्नल यूज होता है। यूजर सिर्फ कमांड दे रही है एंड शेल उन कमांड्स को एक्सेप्ट करके बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है। बट जो एक्चुअल काम देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कर्नल का होता है, जो कि सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करता है एंड उनसे कम्युनिकेट करता है। जैसे CPU जो कि हमारा मेन प्रोसेसर है, और मेमोरी जहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं। तो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा लेता है इनको एक्सेस और एग्जीक्यूट करने के लिए। तो CPU या कोई भी हार्डवेयर है, इनके साथ कम्युनिकेट करना या इंटरफेस प्रोवाइड करना कर्नल का काम होता है। इसलिए जो कर्नल है वो इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के बीच में। बेसिकली कर्नल जिस फॉर्मेट में डेटा को अलग अलग हार्डवेयर के पास पहुंचाता है वो हमारा 0101 के फॉर्मेट में होता है, और हार्डवेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी रोल्स और फंक्शन हमने अब तक पढ़े वो सब हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, और सभी हार्डवेयर के अलग अलग काम होते हैं। इन सभी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सिर्फ कर्नल ही होता है। अब दुनिया भर के जितने भी काम होते हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन बनाना, सॉन्ग सुनना या मूवी देखना एक्सेट्रा। अब इन सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो पार्ट कनेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कौन होता है, शेल होता है हमारा। तो शेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होकर यूजर से कमांड या इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है एंड इन्हें बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अब जो मेन कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो होता है कर्नल। कर्नल ही आपके एप्लीकेशन से डेटा को एक्सेप्ट करता है शेल की मदद से और उनको प्रोसेस करने का काम करता है। कर्नल ही आपके डेटा को शेल से एक्सेप्ट करके मेमोरी मैनेज करता है एंड डिवाइस को भी मैनेज करता है। जो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम होता है वो कर्नल ही करता है। शेल बस यूजर से कमांड ले रहा है और उनको इंटरप्रेट या ट्रांसलेट करके वापस दे रहा है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि शेल क्यों यूज होता है एंड कर्नल क्यों यूज होता है। नाउ टाइप्स ऑफ कर्नल्स। फर्स्ट इज मोनोलिथिक कर्नल। इसमें क्या होता है, इसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कर्नल के अंदर ही रन होते हैं। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हाई परफॉर्मेंस होगा और फास्ट कम्युनिकेशन रहती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर किसी ड्राइवर में बग आ जाए तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लिनक्स। अब इसका यूज़ कैसे है, जैसे हमारी यूबंटू सॉफ्टवेयर है, फिडोरा है, डेबियन है या फिर एंड्रॉयड है। ये सभी जो सॉफ्टवेयर है ये सारे लिनक्स कर्नल पे बेस्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल में क्या होता है, इसमें सिर्फ बेसिक सर्विसेज जो होती हैं वो कर्नल में होती हैं, जो कि प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। बाकी जो सर्विसेज होती है हमारी वो यूजर स्पेस में रन करती है, ठीक है, जो कि हमारे क्या हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया,
या फिर फाइल सिस्टम हो गया, ये यूजर स्पेस में रन करेगी। एडवांटेजेस की बात करें तो अगर ड्राइवर क्रैश भी हो जाए तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्रैश नहीं होगा। और ये क्या होता है, ये मोर सिक्योर होती है, रिलायबल होती है और इजी टू मेंटेन होती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिनिक्स एंड क्यूएनएक्स। अगर मिनिक्स की बात करें तो ये क्या हुआ था, ये एजुकेशन और रिसर्च के लिए बनाया गया था। तो फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। और जो क्यूएनएक्स है ये क्या है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका यूज उन सिस्टम में होता है जहां रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देना होता है। क्यूएनएक्स का यूज देखिए तो वहां पे ये यूज होगा जहां पे जल्दी रिस्पॉन्स करना है, जैसे कार्स के इंफोटेनमेंट सिस्टम में। तो इन कार्स इंफोटेनमेंट सिस्टम, या फिर मेडिकल डिवाइसेस में एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स में। अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो कार के अंदर जो डैशबोर्ड में जो टच स्क्रीन होती है, जैसे जीपीएस, नेविगेशन, म्यूजिक, ब्लूटूथ, तो ये सारे क्या है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम होती है। अगर हम ओवरऑल बोले माइक्रो कर्नल का यूज, तो ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और रिसर्च में यूज होता है माइक्रो कर्नल। नेक्स्ट इज हाइब्रिड कर्नल। इसमें क्या होता है, ये मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल का कॉम्बिनेशन होता है। और कुछ जो सर्विसेज होती है वो कर्नल में और कुछ यूजर स्पेस में रन होती है। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो स्पीड और सिक्योरिटी दोनों का बैलेंस होता है इसमें। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है क्योंकि ये हाइब्रिड कर्नल है। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इनमें क्या होता है, ये दोनों के दोनों हाइब्रिड आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। नाउ एक्सोकर्नल। जो एमआईटी के रिसर्चर थे उन्होंने एक्सोकर्नल को रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप किया था। इसमें क्या होता है, जो कर्नल हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल देता है और एप्लीकेशन अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्स मैनेज करती है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस बहुत हाई हो सकती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए ये कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ नहीं होता। एग्जाम्पल में क्या करें तो ये एमआईटी रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज़ होता है। नाउ नैनो कर्नल। नैनो मीन्स स्मॉल। तो ये बहुत छोटा कर्नल होता है जो सिर्फ बेसिक हार्डवेयर फंक्शन को हैंडल करता है। इसमें क्या होता है, बाकी के काम जो होते हैं वो ऊपर के सॉफ्टवेयर लेयर्स करते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये फास्ट और लाइट वेट होता है, इसके साथ ये एफिशिएंट, सुटेबल फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स होती हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फीचर्स बहुत लिमिटेड होते हैं इसमें। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, यूज इन सब एम्बेडेड और एंड रियल टाइम सिस्टम। एम्बेडेड की बात करें जैसे रोबोट्स हो गए, आईओटी डिवाइसेस हो गई, या फिर ऑटोमेटिव कंट्रोलर्स हो गए। अगर हम डिफरेंस बिटवीन शेल एंड कर्नल देखें तो ये क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कर्नल। शेल जो होता है वो एक्सेप्ट करता है कमांड को, और जो कर्नल होता है वो एग्जीक्यूट करता है कमांड्स को। जो शेल होता है वो यूजर लेवल पे होता है और ये सिस्टम लेवल पे होता है। जो शेल होता है वो इजी टू रिप्लेस होता है, एंड कर्नल जो होता है कैन नॉट बी रिप्लेस्ड व्हाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग। जो शेल है वो क्या करता है, कमांड इंटरप्रेटर को प्रोवाइड करता है। जो कर्नल होता है वो मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी और डिवाइसेस हो गए। नाउ अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा जो शेल है वो लिनक्स के अंदर डिफॉल्ट शेल कहलाता है? तो ऑप्शंस आर सी शेल, केएसएच शेल, बॉर्न शेल और बैश शेल। तो आंसर इज ऑप्शन डी, बैश शेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच शेल इज ओल्डेस्ट? तो आंसर इज ऑप्शन सी, बॉर्न शेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बैश स्टैंड्स फॉर बेसिक शेल, बॉर्न अगेन शेल, बाइनरी शेल और बॉर्न एडवांस शेल। तो आंसर इज ऑप्शन बी, बॉर्न अगेन शेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच
विच सेल रिजेंबल्स सी लैंग्वेज, कौन सा जो शेल है वो रिजेंबल करता है सी लैंग्वेज को, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शी सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किसने सी शेल को डेवलप किया था, तो इसका आंसर है ए बिलजॉय। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच सेल सपोर्ट्स प्लगइन्स एंड थीम्स, कौन सा जो शेल है वो सपोर्ट करता है प्लगइन्स और थीम्स को, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जेड शेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच सेल इज कॉमनली यूज फॉर स्क्रिप्टिंग, कौन सा जो शेल है वो यूज होता है स्क्रिप्टिंग के लिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैच सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CLI सेल, इनमें से कौन सा जो शेल है वो कमांड लाइन शेल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बैच सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉम्पोनेंट मैनेजेस CPU मेमोरी एंड डिवाइसेस, कौन सा जो कॉम्पोनेंट है जो कि मैनेज करते हैं CPU मेमोरी एंड डिवाइसेस को, तो इसका आंसर है बी कर्नल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच कमांड इज यूज टू टर्मिनेट अ प्रोसेस इन लिनक्स, लिनक्स के अंदर कौन सा कमांड है जो कि प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए यूज की जाती है, तो इसका आंसर है सी किल कमांड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रिक्वायर्ड विद द किल कमांड टू टर्मिनेट अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए किल कमांड के साथ किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर है सी प्रोसेस ID। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इन अ मोनोलिथिक कर्नल वेयर डू डिवाइस ड्राइवर्स एग्जीक्यूट, मोनोलिथिक कर्नल के अंदर जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, तो वो होते हैं कर्नल स्पेस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, which kernel architecture provides better fault isolation because most services run in user space, कौन सा जो कर्नल का आर्किटेक्चर है वो बेटर फॉल्ट आइसोलेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि जो ज़्यादातर सर्विसेज है वो रन होती है यूजर स्पेस में। इसमें जो फॉल्ट आइसोलेशन है उसका मतलब क्या है कि अगर सिस्टम के किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम मीन्स फॉल्ट आ जाए तो उस प्रॉब्लम को उसी पार्ट तक लिमिटेड रखना ताकि पूरा सिस्टम अफेक्ट ना हो, तो वो किस में होता है, वो होता है हमारा माइक्रो कर्नल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, Minix is primarily used for gaming, education and research, database management और networking only, तो इसका आंसर है बी education and research। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, the XNU kernel is associated with, जो XNU kernel है वो जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, एंड्रॉइड, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो XNU है इसका फुल फॉर्म है X इज नॉट यूनिक्स। इसका मतलब क्या है, जो XNU है ये क्या है, ये प्योर यूनिक्स कर्नल नहीं होता है लेकिन यूनिक्स के फीचर्स होते हैं इसमें जो कि BSD के थ्रू ये यूज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, XNU इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो XNU है वो कॉम्बिनेशन है लिनक्स प्लस यूनिक्स का, मैक प्लस BSD का, डॉस प्लस यूनिक्स का या फिर एंड्रॉयड प्लस लिनक्स का। तो XNU जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है मैक प्लस BSD प्लस IoT किट का। इसमें जो मैक है बेसिकली ये क्या है, माइक्रो कर्नल फीचर्स होते हैं जैसे हमारे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है। इसमें जो BSD होता है वो क्या होता है, हमारे यूनिक्स फीचर्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच कर्नल अलाउज एप्लीकेशंस टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज डायरेक्टली, ऐसा कौन सा कर्नल है जिसमें जो एप्लीकेशन है वो हार्डवेयर रिसोर्सेज को डायरेक्टली मैनेज करते हैं, तो ऑप्शन ए हाइब्रिड कर्नल, बी मोनोलिथिक कर्नल, ऑप्शन सी इज एक्सो कर्नल और ऑप्शन डी माइक्रो कर्नल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक्सो कर्नल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच कर्नल is generally considered more secure due to minimal code running in kernel mode, ऐसा कौन सा कर्नल है जो कि ज़्यादा सिक्योर कंसिडर होता है क्योंकि उसमें बहुत कम कोड रन होते हैं कर्नल मोड में, तो ऑप्शन ए इज मोनोलिथिक कर्नल, बी इज हाइब्रिड कर्नल, सी इज माइक्रो कर्नल एंड ऑप्शन डी इज एक्सो कर्नल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज माइक्रो कर्नल। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग करेक्टली, तो फर्स्ट इज लिनक्स, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक कर्नल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी। मिनिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कर्नल, तो यहाँ पे आएगा सी। विंडोज इज एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कर्नल, तो ए। लिनक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डी। तो हमारे ऑप्शन में आएगा BCAD, तो वे इज BCAD, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ना क्वेश्चन नंबर 20, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द कर्नल टाइम। कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे कर्नल टाइप्स को। तो यहाँ पे आता है हमारा मोनोलिथिक, फिर देन माइक्रो कर्नल, देन हाइब्रिड, एक्सोकर्नल, देन नैनो कर्नल। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा एंड इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बूटिंग एंड टाइप्स ऑफ बूटिंग एंड सिस्टम कॉल एंड बायोस वर्सेस UEFI के रिगार्डिंग पढ़ेंगे।